गाइस एक काफी इंपॉर्टेंट कानून के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। धर्मांतरण रोधी कानून को हम लोग मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी ये कानून कर्नाटक सरकार जो है वो लेकर आ रही है। इसने एक ड्राफ्ट सामने रखा है, एक मसौदा सामने रखा है, एक मसौदा विधेयक ड्राफ्ट बिल एंटी कन्वर्जन को लेकर। तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। बट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ड्राफ्ट से रिलेटेड चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। यहां पर जो हम चीजें कवर करेंगे वो मेनली हम टारगेट करेंगे एंटी कन्वर्जन के टॉपिक के ऊपर, धर्मांतरण रोधी के टॉपिक के ऊपर, कि हमारी कंट्री में एंटी कन्वर्जन का क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है और किस टाइप के कानून जो है वो अलग अलग राज्य लेकर आ रहे हैं एंटी कन्वर्जन को लेकर। तो मेनली इस पर हम चर्चा करेंगे। और कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके प्रोविजन को समझेंगे और ओवरऑल एंटी कन्वर्जन का केस क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके मेंस के लिए, स्पेशली जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो कर्नाटक सरकार ने प्रिपेयर किया है एक एंटी कन्वर्जन बिल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उत्तर प्रदेश का एंटी कन्वर्जन का कानून हमें देखने को मिलता है। ये ड्राफ्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि उत्तर प्रदेश का है। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है प्रस्तावित विधेयक का? इसका उद्देश्य है कि धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से दूसरों का धर्म परिवर्तन करने या प्रयास करने वाले लोगों को दंडित करना, पनिशमेंट प्रोवाइड करना, पिनलाइज करना उन लोगों को जो लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं या फिर दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करते हैं, उसके धर्म को चेंज करते हैं फ्रॉड के माध्यम से, धोखाधड़ी के माध्यम से या शादी करके, राइट? तब ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को पिनलाइज करना, मतलब उसको दंड जो है वो देना। तो हाइलाइट्स क्या, हम लोग को प्रमुख बिंदु क्या देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर कर्नाटक के कानून के जो एंटी कन्वर्जन को लेकर हमें देखने को मिल रहा है? तो कोई भी व्यक्ति जो गिल्टी पाया जाएगा, यानी कि एक आरोपी है, एक अक्यूज पर्सन है, जिसने एक व्यक्ति का धर्म कन्वर्ट कर दिया, दूसरे व्यक्ति का अनलॉफुल तरीके से, अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को, दोषी को मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक की सजा जो है वो सुनाई जाएगी और उसको 25,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यदि कोई व्यक्ति अनलॉफुली कन्वर्टेड होता है, मतलब कि इस विधेयक में, इस बिल में यह बताया गया कि गैरकानूनी रूप से धर्मांतरित व्यक्ति, मतलब एक तो आरोपी है, अक्यूज पर्सन है, जिसने एक व्यक्ति का धर्म जो है वो चेंज करके दूसरे में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, राइट? एक व्यक्ति का धर्म चेंज कर दिया है। तो जिस व्यक्ति का धर्म चेंज हुआ है, अगर वो माइनर है, मतलब नाबालिग है, या वो महिला है, या वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं, तो ऐसे धर्मांतरण में जो आरोपी होगा उसको मैक्सिमम 10 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और 50,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, राइट? और अगर मास कन्वर्जन करता है वो व्यक्ति, सामूहिक धर्मांतरण का मामला अगर सामने आता है, तो ऐसे मामले में आरोपी को 3 साल से 10 साल की जेल तो होगी ही होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। इवन जिस व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ है, यानी कि धर्मांतरण के शिकार व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर कोर्ट जो है वो दिलवा सकती है आरोपी से। यानी कि जिसने धर्म कन्वर्ट किया है, जो आरोपी है, तो उसे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को एज अ कंपनसेशन के तौर पर दें जिनका आरोपी ने फोर्सफुली कन्वर्जन किया है। तो ये पॉइंट भी आप 5 लाख रुपए वाला ध्यान में रखिएगा, एज अ कंपनसेशन के तौर पर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो शिकार हुआ है धर्मांतरण का। और साथ ही साथ ये 5 लाख रुपए जो है वो ओवर एंड अबव फाइन है, मतलब कि जो 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माने की जो अभी हमने बात करी ना अलग अलग केस में, तो इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मुआवजे के तौर पर भी आरोपी को जो है वो चुकाना पड़ सकता है कोर्ट के ऑर्डर पर। तो ये चीज है। अगर कोई अपने अपने खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है, तो उस चीज की इन्होंने प्रोसेस जो कर दी है वो काफी लेंदी कर दी है,
काफी लंबी प्रक्रिया जो है वो इस बिल के अंदर शामिल कर दी है ऐसे लोगों के लिए जो खुद से अपनी खुद की इच्छा से अपने धर्म को चेंज करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कर्नाटक के इस एंटी कन्वर्जन बिल के अंदर हमें देखने को मिली, बट हम इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, जैसे कि इस बिल से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। तो कुछ प्रोविजन इस बिल के अंदर ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी गुजरात हाईकोर्ट ने जिसको देखते हुए स्टे लगाया है। हुआ यह था कि 2020 में गुजरात सरकार भी एंटी कन्वर्जन कानून लेकर आई थी, धर्मांतरण रोधी कानून लेकर आई थी। अब गुजरात हाईकोर्ट ने जब इस कानून को देखा तो अगस्त 2021 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रोविजंस पर जो है वो स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। जैसे प्रोविजन में क्या चीज थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किनके ऊपर पड़ेगा, जो इंटरफेथ मैरिज करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कपल्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट, जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स की बात कर लें या अलग अलग धर्म के जो कपल्स होते हैं, राइट, तो वो जो लोग लव मैरिज करते हैं, राइट, कपल्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये मैरिज कर रहे हैं ये एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत जो है वो नहीं आनी चाहिए। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है कि इसमें उस कपल को दंड दंड नहीं दिया जाना चाहिए और प्रेशर उस कपल के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि उस कपल को प्रूफ करना है, राइट, कि ये अपनी इच्छा से ही जो है वो मैरिज कर रहे हैं, राइट। इंटरफेथ मैरिज जो हो रही है वो इनकी स्वयं की, दोनों की इच्छा से हो रही है, दोनों की इच्छा से हो रही है, राइट। तो ये चीज है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने यही चीज नोट करी कि ये जो प्रोविजन है ये इंडिविजुअल के राइट टू चॉइस एंड लिबर्टी, व्यक्ति की पसंद और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कि एक कपल है वो अगर लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। तो दिस इज द इशू और यही चीज जो है वो नोट करी गुजरात हाई कोर्ट ने और इसके ऊपर जो है वो स्टे लगा दिया, यानी कि एंटी कन्वर्जन जो लॉ था गुजरात का उसके कुछ प्रोविजन के ऊपर रोक लगा दी। और ऐसे ही कुछ प्रोविजन जो है वो कर्नाटका के बिल के अंदर भी शामिल है, राइट। तो ये एक चिंता वाली बात है इस बिल, कर्नाटक के बिल से रिलेटेड। और कुछ स्टेट्स की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन्होंने ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून लेकर आए हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के अगेंस्ट। इवन हरियाणा और कर्नाटक ने अनाउंस भी किया है कि वो ऐसे कानून लेकर आएंगे और कर्नाटक कानून के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और ऐसे कानून को लागू करने के पीछे क्या तर्क होता है, क्या रैशनल होता है। तो एक तो फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकना, कि धोखाधड़ी के माध्यम से फोर्सफुली किसी व्यक्ति के धर्म का परिवर्तन करने को रोकना। साथ ही साथ कई बार प्रलोभन की समस्या हमें देखने को मिलती है, एक धर्म के लोग दूसरे व्यक्ति को जो है वो पैसे देकर अट्रैक्ट करते हैं अपने धर्म को चेंज करने के लिए, तो ऐसी चीजें भी होती हैं, राइट। और रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, वो क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि लव जिहाद की अवधारणा का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। जो कंसेप्ट है लव जिहाद का, उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस जो है वो नहीं है, राइट। और इन्होंने पॉइंट आउट किया, आलोचकों ने जो क्रिटिसाइज करते हैं, इन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 गारंटी देता है, एक इंडिविजुअल को अधिकार प्रोवाइड कराता है राइट टू मैरी का, अपनी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की गारंटी देता है। अब आप जो है वो उनसे ये अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, इस अधिकार का जो है वो आप उल्लंघन कर रहे हो ये कानून लाके। इवन आर्टिकल 25 के अंडर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हम लोग को देखने को मिलता है, एक व्यक्ति अपने पसंद के धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म का पालन ना करने के अधिकार की भी गारंटी आर्टिकल 25 के अंडर एक व्यक्ति को मिलती है। तो मतलब सिंपल तरीके से ये चीज बताई जा रही है कि इस प्रकार के जो कानून है क्लियरली फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो ये चीज आलोचक कहते हैं। तो ये वाली पॉइंट भी आपको मेंस के लिए पता होनी चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज और कन्वर्जन पर क्या बातें कही हैं, क्या इनके ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये चीज मेंशन करी कि स्टेट और कोर्ट्स, इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, इनके पास, इनका जो क्षेत्र अधिकार है एक अडल्ट के एब्सोल्यूट राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर के ऊपर नहीं है। मतलब कि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन साथी को चुनना चाहता है तो इस पर किसी भी प्रकार से दबाव ना कोर्ट डाल सकती है, ना स्टेट यानी कि कानून बनाकर सरकार नहीं डाल सकती है। एक व्यक्ति
को अपने जीवन साथी को चुनने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है, राइट? तो इस पर किसी भी प्रकार का दबाव जो है वो कोर्ट की तरफ से या कानून के माध्यम से नहीं डाला जा सकता एक व्यक्ति के चॉइस के ऊपर, राइट? तो ये चीज कोर्ट ने क्लियर कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस और सरला मुग्दल केस में ये चीज कंफर्म करी कि धार्मिक विश्वास के बिना और कुछ कानूनी लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। इन्होंने क्लियरली कह दिया था कि बेसलेस है। इस प्रकार से जो धर्म परिवर्तन जो हम लोग को देखने को मिलता है, कन्वर्जन जो हमें देखने को मिलता है, जिस कन्वर्जन में आपकी आस्था ही नहीं है, उस धर्म में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे धर्म परिवर्तन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, राइट? साथ ही साथ सलामत अंसारी और प्रियंका खारवाड़ का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2020 का हमें देखने को मिला था। तो इसमें भी यह चीज कही गई कि किसी साथी को चुनने का अधिकार अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का भाग है, राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस। तो ये एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी मेंस में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। सलामत अंसारी और प्रियंका खारवाड़ का केस था जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि आर्टिकल 21 जो है वो किससे एसोसिएटेड है, राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस से एसोसिएटेड है। सो आज की रेट की डिमांड क्या है? तो सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता की आवश्यकता है। आर्टिकल 18 भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें उनका धर्म परिवर्तन करने का अधिकार भी शामिल है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं, या अगर वो किसी भी धर्म को ना मानना चाहे तो वो भी उनके पास अधिकार है। तो ये क्लियरली इंटरनेशनल लेवल के कानून भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये वाली चीज कहते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की आवश्यकता है इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के लिए कानून बनाने की इस तरीके से आवश्यकता है। एंड स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स जब भी एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आती है, इस प्रकार के कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून जब बनाती है, तो उन्हें अपनी इच्छा से धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के लिए कोई अस्पष्ट या अनेकार्थी प्रावधान नहीं करना चाहिए। कोई भी वेग या एम्बिगियस प्रोविजन नहीं डालने चाहिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो खुद की इच्छा से अपने धर्म को कन्वर्ट करना चाहते हो। और इवन एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर कुछ प्रोविजन आप रखिए जिसमें कुछ स्टेप्स प्रोवाइड कराइए, एक वैलिड स्टेप्स कि क्या स्टेप्स को फॉलो करके एक व्यक्ति अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए, किससे रिलेटेड, जैसे कि एक तो कानून के प्रोविजनों से रिलेटेड, साथ ही साथ फोर्सफुल कन्वर्जन किन किन तरीकों से हो सकते हैं उनके बारे में लोगों को शिक्षित कराओ। तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं एंटी कन्वर्जन से रिलेटेड एक आइडिया आपको लगा होगा कि ये है क्या, एंटी कन्वर्जन के कानून क्यों आ रहे हैं, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक है क्या एग्जैक्टली, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप थोड़ा सा जो है वो अपने पॉइंट्स जो है वो मेंशन करिएगा। जो चीज मैंने आपको बताई है उसका एक समरी, एक नोट्स जो है वो आप जरूर बनाकर रखिएगा। आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स पर भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि आपके बनाए गए नोट्स को।